यूपी में एक विधानसभा सीट ऐसी जहां बीजेपी ने सपा को बहुत पीछे धकेलने का किया प्रयास, लेकिन नहीं चला जादू। 2 दशक से सपा का अभेद गढ़ रही ये सीट इस बार गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने 3 मंत्रियों को काम पर लगाया, लेकिन सपा की जमीन पर पकड़ है ऐसी, इस बार भी जीत से दूर ही रहेगी बीजेपी। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की चुनावी रणनीति उम्मीद और संभावनाओं का इकलौता आसरा एक शेर है, मंजूर हाशमी का शेर है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। करहल में सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते यहां उपचुनाव होना है। 2 दशक से ये सीट सपा का अभेद गढ़ है। इस दौरान लड़ाई तो दूर, कभी मजबूत चुनौती भी नहीं मिल पाई है। ये करहल में सपा की जमीनी पकड़ की नजीर है। करहल से साल 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उनके सामने मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा। बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। राजनीति का ककाहारा उन्होंने मुलायम सिंह से सीखा था। बेटे और शिष्य की लड़ाई में करहल की जनता ने अपना प्यार बेटे पर ही बनाए रखा। अखिलेश के खाते में 60% वोट गए और बघेल को लगभग 68,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। करहल सपा के प्रथम परिवार के पैतृक गाँव से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मुलायम ने करहली के जैन इंटर कॉलेज से छात्र और शिक्षक दोनों की ही भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसे उनकी कर्मस्थली भी कहा जाता है। करहल सीट परिसीमन के बाद 1956 में अस्तित्व में आई और 1957 में पहले चुनाव में कांग्रेस की लहर के बाद जनता ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नत्थू सिंह यादव को चुना। नत्थू आगे मुलायम के राजनीतिक गुरु बने। अगले 3 चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को जीत मिली, जिसमें 2 बार मुंशीलाल उम्मीदवार थे। वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। 1974-77 में नत्थू को फिर मौका मिला। करीब 2.5 दशक बाद कांग्रेस को यहाँ इकलौती जीत 1980 में नसीब हुई, जब शिव मंगल सिंह विधायक बने। इसके बाद 1.5 दशक यहाँ बाबू सिंह यादव का सिक्का चला। 1985 में लोक दल, 89 और 91 में जनता दल से जीतने के बाद 1993 में सपा के गठन के साथ ही उन्होंने साइकिल की सवारी की और जीत का सिलसिला कायम रखा। क्षेत्र की राजनीति में 80 के दशक में छा रहे मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी दोस्त में दर्शन सिंह यादव की गिनती होती थी। सियासी विस्तार के साथ ही इस दोस्ती में महत्वाकांक्षा के बीज पनपने लगे। 1989 में जिला परिषद के चुनाव में दरार इतनी बढ़ी कि दर्शन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वो मुलायम के खिलाफ खड़े हो गए। दर्शन ने जसवंत नगर से मुलायम के खिलाफ नजदीकी मुकाबला भी लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इसी बीच उन्होंने बीजेपी का साथ पकड़ लिया। 1998 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बने। साल 2000 में बाबू सिंह यादव के निधन के चलते करहल में उपचुनाव हुआ। सपा ने उनके बेटे अनिल कुमार को उतारा। बीजेपी ने दर्शन के भाई सोब्रन सिंह यादव को अपना चेहरा बनाया। करीब 26,000 वोटों से सपा को उपचुनाव में आसान जीत मिली। हालांकि सोब्रन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और आम चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। 2002 के चुनाव में करहल ने सोब्रन को जिताकर कमल खिला दिया। सपा के गढ़ में बीजेपी की ये जीत इतनी करीबी थी कि जीत का अंतर महज 925 वोट का था। हालांकि इसके बाद सोब्रन भी सपा में आ गए और 2 दशक से जनता सपा को एक तरफा जीत दिला रही है। करहल के सामाजिक समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही बीजेपी के लिए मुफीद नहीं है। कुल वोटरों में लगभग 40% यादव हैं, लगभग 5% मुस्लिम। सपा के इस लगभग 45% कोर वोटरों को साथ छोड़ने के लिए मनाना काफी मुश्किल है। सैफई परिवार ने क्षेत्र से व्यक्तिगत रिश्ता जोड़ रखा है, इसीलिए केमिस्ट्री भी उनकी बेहतर है। अखिलेश जब सोब्रन सिंह की जगह चुनाव लड़ने आए तो जीतने के बाद उनके बेटे को उन्होंने MLC बनाकर भागीदारी बनाई रखी। हालांकि करहल में बघेल, शाक, लोधी भी 80,000 से अधिक है, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय वोटों की संख्या भी 50,000 के करीब है। इसके अलावा लगभग 50,000 के करीब SC वोटर हैं। साल 2022 में बीजेपी को यहां 80,000 वोट मिले थे, लेकिन जीत के लिए सपा की कोर वोट में सेंध लगाए बिना बात नहीं बनेगी। सपा 2012 में यहां दूसरे नंबर पर थी। इसके बाद के 2 चुनाव में उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी, इसीलिए उसकी डगर भी बहुत कठिन है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल सीट के लिए किसी दल ने अपना चेहरा तय नहीं किया है। हालांकि जनसंपर्क शुरू हो चुका है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यहां से परिवार के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ा सकते हैं। तेज प्रताप यादव की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी ने 3 मंत्रियों को उपचुनाव के लिए इस सीट पर प्रभारी बनाया है। हालांकि बीजेपी यहां के समीकरण के हिसाब से किसी उपयुक्त चेहरे की तलाश में है। BSP ने अभी तस्वीर साफ नहीं की है।